warm welcome to all of you. My hearty welcome to the chief guest, Mr. Chandesh Kumar Yadav, our guest of honor, Mrs. Sanyogita Kedia. I feel that it's sheer privilege for me to stand before you to welcome you in the school. It means in the function of the school. And all the dignitaries who are sitting here, hearty welcome to all of them too. We all are here to celebrate annual function of the school. It's not just an event to showcase the talent of our students. It's an occasion to reflect on what better we can do. And this is an opportunity for me to address all the parents on one platform, though I keep on meeting you in my office quite often. Many of you come to my office and whatever I have to share with you, I do. But this is one platform in a year when I address you all. Before that, I would like to read something about our chief guest. His name is, I have already mentioned, Mr. Chandesh Kumar Yadav ji, IAS, 2006 batch, Uttarakhand cadre, Sachiv Uttarakhand Sarkar Ayukt एवं सचिव राजस्व परिषद कार्यक्रम निदेशक उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय. And our guest of honor is a very down-to-earth lady who is doing exceptionally in the field of education, and especially she is the founder of DOE Foundation, Mrs. Sanyogita Kedia, संस्थापक डोर संस्था. ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो उत्तराखंड में वंचित बच्चों के लिए काम करता है, जहां हर बच्चे को हर क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किया जाता है. यह संस्था अखंडता, सहानुभूति और समान मूल्यों के लिए कार्य करती है. तो ये है हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर का परिचय है. मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम सबके बीच. अभी मुझे 2 मिनट मिले. I talk to our chief guest. Of course, his experience is vast, meeting people at different levels, and he has been playing a key role in the government too. I asked her, sir, what else we can do for the betterment of the education of students. So he was sharing something with me, and that is very true. We are making children only reservoir of knowledge, instilling knowledge in the brain of the students. बच्चों के दिमाग में हम केवल ज्ञान ठूसने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें तैयार कर रहे हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने के लिए. That should not be our aim. ये हमारा एम नहीं है. हमें अपने बच्चे दूसरे देशों में सर्विस के लिए तैयार नहीं करने हैं. हमें वो बच्चे चाहिए जो इस देश को बेहतर बनाए. मैं चाहती हूं जैसे बेस्ट ब्रेन ऑफ द वर्ल्ड, उसके 2 एग्जाम्पल हमारे सामने बैठे हैं. Mr. Yadav, Mr. Chandesh Kumar Yadav and Madam Kedia. I heard from Chairman Sir, even she has been for long years even abroad, and she's back to serve the nation. So we want these kind of people. हमें ऐसे लोग चाहिए. हमें चाहिए कि ब्रेन ड्रेन को हम रोकें. When we were discussing the theme of the program, we zeroed down on this अतुल्य भारत. उसका रीजन ये था कि अपने बच्चों को कम से कम देश के लिए प्रेम करने की और ज्यादा जरूरत है, ये सिखा पाए हम. हमारा देश सबसे अतुल्य है. ये मैं नहीं कह रही हूँ, कुछ किताबें नहीं कह रही, कुछ विद्वान लोग नहीं कह रहे, सब लोग एक ही बात कहते हैं. किसी भी दुनिया के किसी देश में चले जाइए, भारत जैसा कोई देश नहीं है.
मैं चाहती हूँ हमारे बच्चे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाएं, उन्हें काम करने का अवसर भी मिले, लेकिन वापस अपने देश की सेवा के लिए वापस अपने देश में ही आए, क्योंकि ये इस मिट्टी से उन्होंने जन्म लिया है, यहाँ से उन्होंने संस्कार पाए हैं और इसी देश की सेवा करना उनका कर्तव्य है। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे शायद। आप सभी लोगों ने एक नाम सुना होगा सिकंदर महान का, यस नो? उम्मीद है सभी लोगों ने सुना होगा, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसने अपने लोगों को ये आदेश दे रखा था कि मेरी कब्र के बाहर जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे हाथ मेरी कब्र के बाहर हों। उसका कारण ये था कि वो लोगों को संदेश देना चाहता था कि इस दुनिया से जाते समय इंसान के हाथ खाली ही होते हैं, चाहे आप कितना ही संचय कर लीजिए। लेकिन ये बात हम मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं। हम सभी लोगों पर सिर्फ 2-3 पॉइंट्स बोल रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरे सामने पेरेंट्स हैं। शिक्षा संस्थाओं की और माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मैन मेकिंग की। हम सभी लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि शिक्षा केवल ज्ञान का संचय नहीं है। अगर हम ऐसी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं एज ए टीचर, एज ए स्कूल और एज पेरेंट्स, बिकॉज दिस इज अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम दोनों ही लोगों की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अच्छा इंसान बनाना। एक संस्कारवान बच्चा कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेगा, उसे नौकरी के लिए तैयार नहीं करना है, हमें एक अच्छा इंसान बनाना है। और इसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग, मैं हमेशा आप लोगों का सहयोग मिलता रहा है, इवन भविष्य में भी। संयोगिता केडिया मैडम जी, डीडी पब्लिक स्कूल और डीडी प्रबंधन समिति की ओर से सर्वप्रथम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आपने हमारे कार्यक्रम में आकर न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बल्कि आप दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और न केवल सीखा जा सकता है बल्कि उसे सीखकर हम अपने समाज में किस तरह से सेवा अपने समाज की, अपने लोगों की जा सकती है। इस तरह के व्यक्तित्व आप लोग हैं, हम सौभाग्यशाली हैं अपने मध्य आपको पाकर। साथ ही साथ संस्था के शुभचिंतक और अभिभावक जो आज अपना अमूल्य समय निकालकर यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिस तरह से आपका अभी मैडम ने बताया कि हमें सहयोग मिलता रहा है, भविष्य में भी आशा और अपेक्षा रखेंगे कि आपका इसी तरह सहयोग हमें मिलता रहे और हम अपनी आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते रहें। दूसरा, जैसा कि अतुल्य भारत तभी बनेगा जब शैक्षिक संस्थाएं और अभिभावक दोनों साथ मिलकर, चूँकि राष्ट्र प्रेम कहना और राष्ट्र से प्रेम करना एक सामान्य सी बात है, लेकिन उसे वास्तव में यदि हमें व्यवहारगत करना है तो दोनों लोगों को, शैक्षिक संस्थानों को भी और अभिभावकों को भी मिलकर साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट रूपी हम छात्र छात्रा यहाँ से तैयार कर रहे हैं, भविष्य में वही देश की सेवा करेंगे। यदि शैक्षिक संस्थानों से संस्कारवान, चरित्रवान, ईमानदार छात्र छात्राएं या बच्चे निकलेंगे तो निश्चित रूप से वह देश को उसी ओर लेकर जाएंगे, उसी तरह की संस्कृति का निर्माण देश में होगा। तो दोनों लोगों की, शैक्षिक संस्थानों की और शैक्षिक और अभिभावकों की दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम छात्रों को इस तरह के आदर्श उनके सम्मुख प्रस्तुत करें। और साथ ही साथ इस मंच के माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूं कि संस्थान गत वर्षों से और आगामी 2-3 वर्षों में यह प्रयास कर रहा है, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स मीटिंग में और समय समय पर यह सलाह देते रहे हैं कि जिस तरह आज
कि जो प्रमुख समस्या ट्यूशन और कोचिंग है, इसे हम अपने बच्चों से किस तरह दूर कर सकते हैं और उसके किस तरह के दुष्परिणाम यदि आज वर्तमान में हम शैक्षिक जगत में देखते हैं किस तरह की समस्याएं इससे हो रही हैं। आज की तिथि में या वर्तमान परिस्थितियों में हमें सुनने के लिए मिलता है कि आज की परिस्थिति में कि छात्र शिक्षक का सम्मान नहीं कर रहा है, दूसरा छात्र साथ ही साथ अभिभावकों का भी सम्मान नहीं कर रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण ट्यूशन और कोचिंग भी हो सकता है, क्योंकि छात्र के पास वैकल्पिक व्यवस्था होती है। छात्र समझता है कि यह, चूँकि अभी आप यहाँ बहुत सारे अभिभावक हैं, जब देखेंगे कि हम अपने गुरुओं का कितना सम्मान करते थे अपेक्षाकृत आज के छात्र के, तो उसके गर्त में कहीं ना कहीं ये कोचिंग की और ट्यूशन भी है। क्योंकि छात्र के पास जब वैकल्पिक व्यवस्था होती है, वह समझता है कि ये चीज़ मैं यहाँ अपनी क्लास में नहीं सीखूंगा, क्योंकि प्रत्येक दिन उसे ट्यूशन या कोचिंग में तो जाना ही है। तो जब वैकल्पिक व्यवस्था आती है तो वो गुरु को इतनी गंभीरता पूर्वक नहीं सुनता। तो संस्थान भविष्य में आगामी 2-3 वर्षों में हमेशा मेरी और प्रधानाचार्य मैडम की इसी चीज़ को लेकर मीटिंग होती है कि इस समस्या से कैसे बचाएं, जिससे चूँकि जब छात्र ट्यूशन या कोचिंग में जाता है, आज की तिथि में आप देख रहे होंगे कि छात्रों में स्वाध्याय की क्षमता और स्वाध्याय के प्रति रुचि भी घट रही है। जबकि हम अपने समय में आप लोगों ने देखा होगा कि घर जाकर आप लंबे समय तक स्वाध्याय भी करते थे, और जब हम स्वाध्याय करते हैं तभी हमें, जब हम तरह तरह की किताबें पढ़ते हैं, उन्हीं से हमें एक जो विशेष जो जानकारी है उसी से जानकारियाँ पुष्ट भी होती हैं, और एक कई किताबें और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में सही चीज़ें समक्ष आती हैं। परंतु आज के जब बच्चे को हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ यदि उनसे पूछी जाएगी वो मोबाइल में डालेगा और फटाक से उसका उत्तर बता देगा, और वो वहीं तक सीमित हो जाता है। इसलिए मोबाइल का उपयोग तो हो, चूँकि वर्तमान परिस्थिति, चूँकि हम आईटी के युग में हैं, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही साथ चूँकि इस अवसर पर सभी अभिभावक आए हुए हैं, उन सभी से मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा कि हम अपने बच्चों की किस तरह से मॉनिटरिंग करें। क्योंकि मोबाइल से दूर किया जाना तो असंभव है, लेकिन कम से कम वो वह उसमें उपयोगी चीज़ें देखें। और साथ ही साथ समस्त जो डीडी परिवार की टीम कई दिन से इस पूरे कार्यक्रम की के संचालन को लेकर बहुत मेहनत कर रही है। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका प्रोग्राम अभी चूँकि आरंभ भी हुआ है, आप उसकी सफलता की मैं कामना करता हूं, और पुनः स्वयं को बहुत धन्य महसूस करता हूं कि डीडी पब्लिक स्कूल को ऐसा एक नेतृत्व मिला है, ऐसे ही एक प्रधानाचार्य मिली है। वर्तमान में यदि हम खोजें तो इस तरह के प्रधानाचार्य होना केवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि 2-3 शिक्षक संस्थानों का संचालन करने का सौभाग्य मुझे मिला है। बहुत सारे शिक्षकों के साथ और गैर शिक्षकों के साथ मैं काम करता हूं, तो हमेशा मुझे केवल एक चीज़ देखने में आती है कि चूँकि मेटेलिक और अर्थ प्रधान युग है, उसमें सभी जाते हैं अपने वेतन को लेकर, वेतन वृद्धि को लेकर, और हमारी केवल 4 वर्षों से मैडम से यही झगड़ा है कि मैं कहता हूं कि कम से कम इतना वेतन तो आपका होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और मैडम उसे हमेशा इग्नोर करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब वेतन या दूसरी चीज़ से नहीं है, यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में भी ऐसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से आपके बच्चों का, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में है। हम सब मिलकर यदि हमें राष्ट्र निर्माण करना है तो पुनः मैं यही आग्रह करूंगा कि शिक्षक संस्थान और अभिभावक दोनों मिलकर मेहनत करें और अपने बच्चों को संस्कारवान, चरित्रवान और ईमानदार हम बना देते हैं। दोनों मिलकर तो यही अच्छी राष्ट्र प्रेम होगा, राष्ट्र सेवा होगा। In the enchanting symphony of today's performance of history, tales of love, and the diverse hues that paint the canvas of our diverse cultural identity, each beat, each step
Each note is a testimony to the richness of our heritage, and we invite you to be not just spectators but active participants in this cultural journey and exploration. Our annual program is a certain spectacle bound to गणना लघु चेतसा उदार चरितनाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है। इस तरह की गणना छोटे चित्त वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले मनुष्य के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही उसका परिवार है।
like you. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. My name is Shubhrata. I'm from Kolkata. I speak Bengali, but I'm just like you. My name is Vasundhara. I'm from Vadodara. My name is Shamshed. I'm from Ajmer. My name is Shamshed. I'm from Ajmer. I speak Urdu, but I'm just like you. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. My name is Arundhati. I'm from Guwahati. I speak Assamese, but I'm just like you. My name is Benjamin. I'm from Panjim. My name is Benjamin. I'm from Panjim. I speak Konkani, but I'm just like you. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. My name is Rani Mai. I'm from Chennai. I speak Tamil, but I'm just like you. My name is Jasvinder. I'm from Chandigarh. My name is Jasvinder. I'm from Chandigarh. I speak Punjabi, but I'm just like you. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. My name is Madhuri. I'm from Ratnagiri. I speak Marathi, but I'm just like you. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. My name is Jamshedji. I'm from Panchgani. I speak Parsi, but I'm just like you. My name is India. I'm from India. My name is India. I'm from India. I speak Hindi, and I'm just like you. And I'm just like you. And I'm just like you.
बार माँ बनने का एहसास। काश मैं देख पाती तुम्हारे चेहरे पर माँ बनने की खुशी क्या होती है। चलना सिखाया तुमने, हाथ पकड़ के, कदम से कदम मिला के, और मुझे लगा था कि मैं अपने आप ही चलने लगी हूँ। मुझे क्या चाहिए हमेशा मुझसे पहले तुम्हें पता चल जाता था। इंजेक्शन तो मुझे लगा था, पर दर्द मुझसे ज्यादा तुम्हें हुआ था। कितनी नींदें खराब की मैंने तुम्हारी। खुद स्कूल में मेरा एडमिशन करवाया तुमने, पर पहले ही दिन मुझको खुद से दूर भेजने के ख्याल से ही रो पड़ी थी। तब कितना समझाया था मैंने तुम्हें, तुम्हारी दादी अम्मा बनकर। बुरे सपने से डरी हुई कभी कभी मैं तुम्हारे अंदर छुप जाती थी, पर कभी तुम्हें भी डरी हुई देखूंगी ये पता नहीं था। जब मैं हाई फीवर में तप रही थी, डर के मारे तुम्हारे हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। सिर्फ बुखार ही तो था माँ।
समझ आ गया। सॉरी माँ। मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे। मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे। मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे। हेलो। हाँ माँ। बेटा तू ठीक से पहुंच गया ना? हाँ माँ, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं समय पर ही पहुंच गया था। खाना खाया ना मेरे बच्चे ने? हाँ माँ, खाना तो मैंने रास्ते में ही खा लिया था। कॉलेज और हॉस्टल सब ठीक है? हाँ माँ, कॉलेज और हॉस्टल सब बहुत अच्छा है। अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत मेहनत करना। मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, बनेगा ना बेटा? हाँ माँ, जरूर बनूंगा। माँ, मुझे कुछ काम है, सामान भी तो रखना है, बाद में कॉल करता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है माँ। खुला है? मैं आपका नया रूममेट। अच्छा तू है? भाई नहीं सर बोल। जी सर। वैसे कहाँ से है तू? सर अलवर से। कहाँ से? अलवर राजस्थान से। वो बस स्टैंड के पीछे वाली जगह से? नहीं सर, प्रॉपर अलवर से। अच्छा ठीक है ठीक है। ये तेरा वॉशरूम है, ये तेरा बेडरूम है और वो तेरा सेल्फ है। और पीछे जो सामान रखा है उसे छूना नहीं। जी सर। अच्छा खाता पीता है तू? नहीं सर, ये तो बहुत बुरी आदत है, आप भी मत किया कीजिए। रहे इस कॉलेज में, तेरे को भी पता चल जाएगा क्या बुरा है क्या गलत। हाँ माँ, हेलो। हम हॉस्टल पहुँच के लिए अब रूम में जाए छिए। हाँ 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 माँ, मुझे याद है, मैं यहाँ IAS बनने का सपना लेकर आई और वो जरूर पूरा करूँगी। कमेंट। हेलो दीदी। दीदी नहीं, मैम बोलो। हेलो मैम। हु आर यू? मेरा नाम उषा है और मैं बिहार से आई हूँ। ये क्या पहन रखा है? वटा बहन जी। अरे दीदी, यही तो हमारी संस्कृति है। व्हाट संस्कृत और संस्कृति? ऐसे कपड़े पहनने वालों को आजकल बहन जी कहते हैं। अरे आजकल यही पहनते हैं, आपको पता नहीं है? ये हमारी संस्कृति और सालों से चलती आ रही है। अगर तुम ये सब पहनोगी तो यहाँ पे बहुत बुली होगी। चलो मैं तुम्हें चेंज कराती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और मुझे पढ़ने दो। नहीं नहीं, चेंज करो। कॉलेज के दिन होते ही ऐसे हैं, ना हमें दुनिया की कोई परवाह होती है ना ही कोई चिंता। हॉस्टल और कॉलेज के सिलसिला यूं ही चलता रहा, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी तकदीर उन्हें कहाँ लेकर जाएगी। भाई जल्दी चलो, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ जल्दी चलो। चलो। अरे तुमने वो असाइनमेंट बनाया जो सर ने दिया था? अरे वो तो मैं बना
बनाना ही भूल गया। अच्छा, आजकल बनाता ही कौन है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्लास। क्या माहौल बना रखा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को बोलने की तमीज है? निकलो मेरी क्लास से बाहर। अरे आज तो मुझे भी निकाल दिया। छोड़ने यार, आज तो बाइक का बर्थडे है, चल पार्टी करेंगे। हाँ हाँ चल पार्टी में चलते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का तेरा दिन? सर बहुत अच्छा रहा, पर सर काम बहुत मिलता है इधर। दोस्तों अच्छे मिले होंगे तेरे को? हाँ सर, दोस्त तो अच्छे मिले हैं। अच्छा, ये कब आएंगे? आज तो बाइक का बर्थडे है, साथ में पिएंगे। अरे लगा सूद, पिला संजीव को भी। यार दोस्तों की अरे दोस्ती के लिए पी ले, एक घूंट भाई, पी ले। बहुत बुरी आदत है ये। एक घूंट पी ले। अरे उषा तुम भी पियो, दिव्यांका पिलाओ उसे भी। अरे पी लो पी लो। नहीं, अरे पी लो, पिलाओ उसे। अरे नहीं। देखते ही देखते कब नशा लत में बदल गया पता ही नहीं चला और संजीव और उषा दोनों नशे में पड़ गए। कॉलेज का अगला दिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, तुम्हारा रिजल्ट सामने है। सभी सब्जेक्ट में तुम्हारी बैग आ रखी है। और तुम लोग संजीव, उषा और दिव्यांका, मुझे तुम तीनों से उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पता है कितने पैसे खर्च करके तुम्हें आप मेहनत करके भेजते हैं, और तुम लोग सभी सब्जेक्ट में बैग लाए जा रहे हो। शर्म करो ना, को कुछ तो शर्म करो। अरे आज तो मेरी बैग आ गई। चल आज तो गम में पीते हैं। और एक दिन माँ ने बड़ी उम्मीद से बेटे को कॉल लगाया। हेलो बेटा, कैसा है? हाँ माँ। तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तेरी आवाज को क्या हुआ? तबीयत ठीक है तेरी? हाँ माँ, तबीयत मेरी ठीक है। माँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। बेटा मैं कोशिश करती हूँ। अरे माँ, प्रोजेक्ट खरीदने के लिए तो पैसे मांग रहा हूँ, मजे के लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ। नोट्स पता है कितने महंगे आते हैं? भाई इस बार पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। एक भाई, नो मनी नो पार्टी। हम लोग पार्टी करेंगे, तू बैठ के देखियो। नहीं भाई, भाई प्लीज भाई। भाई बैठ, भाई प्लीज। भाई बैठ जा। भाई प्लीज। बैठ जा भाई। आज मैं यहाँ पर हूँ, कल कोई और होगा। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मेहनत करके यहाँ भेजा था, पर दोस्ती ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। आप सभी को पता है डॉक्टर ने मुझे क्या कहा? डॉक्टर ने कहा मेरे खून में ड्रग्स की मिलावट है। कोई है आप में से जो हम जैसे नौजवानों को इस बर्बादी से रोक सके? दोस्ती के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। काश मैंने हिम्मत करके कहा होता अपने साथियों से कि अगर मैं अपनी दोस्ती के लिए ये सब कर सकता हूँ तो तुम मेरी दोस्ती के लिए ये सब क्यों नहीं कर सकते? बस एक कदम उठाता राहे शौक में, बस एक गलत कदम उठाता राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही।
आओ आज हम सब मिलकर प्रण लेते हैं कि अब से हम सब सिगरेट, शराब, ड्रग्स जैसी बुरी आदतों का विरोध करें और नौजवानों को बचाएं। इसकी शुरुआत अपने घर से ही करें। आओ अपने देश के भविष्य को बचाएं। Say no to drugs. Thank you. Thank you.